शुक्रिया। वहीं चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश ने एक नया गुट बना लिया है। पाकिस्तान को अब चीन और बांग्लादेश का साथ मिल चला है। भारत के बिना सार्क जैसा नया गुट बना लिया है। पाकिस्तान दक्षिण एशिया में भारत के बिना अब सार्क चाहता है। पाकिस्तान भारत के संबंधों में तनाव का एक पुराना इतिहास रहा है, लेकिन हालिया महीनों में बांग्लादेश से भी दिल्ली के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार आने के बाद से पाकिस्तान की ढाका में दखल काफी बढ़ गई है। वहीं चीन को पाकिस्तान अपना बेहतरीन दोस्त कहता है। ऐसे में पाकिस्तान चाहता है कि क्षेत्र में भारत के बगैर एक मजबूत मोर्चा बनाया जाए। ये भारत की क्षेत्र अहमियत घटाने की कोशिश के तहत किया जा रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री और डिप्टी पीएम इशराक डार ने यह कहा है कि बांग्लादेश, चीन और उनके देश के बीच शुरू हुई त्रिपक्षीय पहल को दूसरे क्षेत्रीय देशों और उससे भी आगे बढ़ाया जा सकता है। डार का बयान ऐसे समय में आया है जब दक्षिण एशिया क्षेत्र सहयोग संगठन भारत पाकिस्तान के तनाव के चलते निष्क्रिय हो गया है। ऐसे में इसकी जगह नया गुट पाकिस्तान चाहता है जिसमें भारत ना हो, लेकिन उसके प्रिय मित्र बांग्लादेश और चीन शामिल हो। तो ये नया गुट अब भारत के खिलाफ पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन ने बना लिया है। सार्क ही जैसा एक नया संगठन चलाना चाहता है। तो देखिए, भारत को बाईपास करने पर किस तरीके से पाकिस्तान लगातार जोर दे रहा है। पाकिस्तान के नापाक मंसूबे तो हमने हमेशा से ही देखे हैं भारत के खिलाफ, लेकिन अब ये बयान इशराक डार की ओर से आया है। चीन और बांग्लादेश के साथ अब पाकिस्तान मिलकर सार्क जैसा एक नया गुट बनाना चाहता है। सार्क जो काफी लंबे समय से नॉन एक्टिव चल रहा है, अब वैसा ही एक नया गुट बनाने की तैयारी में है पाकिस्तान। बांग्लादेश और चीन के साथ, चीन तो हमेशा से ही पाकिस्तान का हमदर्द रहा है। बांग्लादेश जो कि अभी हाल फिलहाल पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है, जब से शेख हसीना दिल्ली में है तब से ये तीनों ही मिलकर अब एक नए गुट को बनाने की तैयारी में है। अजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। अजय, इन तीनों की दोस्ती तो अभी तक हम देख ही रहे थे, जिस तरीके से नजदीकियां बढ़ रही थी, कहीं ना कहीं भारत उसको लेकर चिंतित भी था, नजर बनाए हुए भी था, लेकिन अब तो इन्होंने नए गुट बनाने की भी तैयारी कर ली है। देखिए, दरअसल एक बड़ी साफ सी बात है कि चीन जो है वो जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ पिछले लंबे समय से, क्योंकि चीन की वहां पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में चीन और पाकिस्तान अलग हो जाए ये बड़ा इसके चांसेस बड़े कम है। ऐसे में बांग्लादेश में जो सत्ता परिवर्तन हुआ पाकिस्तान और उसी वजह से पाकिस्तान अब चीन के साथ मिलकर बांग्लादेश को साथ लेकर एक अलग गुट बनाने की प्रयास जो है वो कर रहा है। और उसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि भारत को वो अलग करना चाहता है, और इसमें भारत को कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखें तो 7 जो कंट्रीज थी उसमें खाली चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान ही नहीं था, बल्कि उसमें और जो कंट्रियां थी वो शामिल थी, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान शामिल था। ऐसे में अब अफगानिस्तान क्योंकि पहले से पाकिस्तान के साथ उसकी खिटपिट चल रही है, पाकिस्तान दरअसल उसको भी अलग रखना चाहता है। तो पाकिस्तान सिर्फ ये कह सकते हैं कि अपने जो अपने साथ इनके रिश्ते अभी बेहतर हैं। अभी बेहतर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक लंबे समय तक बांग्लादेश के साथ भी, जब तक शेख हसीना थी तो पाकिस्तान की कोई दाल नहीं गल रही थी। अब मगर मोहम्मद यूनुस जब इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बने तो उसके बाद से अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच बेहतर चीजें चल रही हैं, क्योंकि मोहम्मद यूनुस जो है वो पाकिस्तान के इशारे पर काम करते हैं। तो ऐसे में एक नया संगठन बनाने की बात की जा रही है, अगर इसमें कितना पाकिस्तान को फायदा होगा, सहयोग होगा, वो देखना होगा। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान दरअसल इन संगठनों के बनाने से कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब तक साथ में पाकिस्तान था तब पाकिस्तान ने क्या कर लिया, जब सार्क कंट्री ने लगातार आतंकवाद को छोड़ने को कहा, पाकिस्तान नहीं समझा। तो आज देखिए पाकिस्तान की हालत क्या है, बांग्लादेश की हालत क्या है, और हो सकता है चीन की हालत भी पाकिस्तान इसी तरह की सोचता हो, क्योंकि जिस इस्लाम की और मुसलमानों की बात पाकिस्तान करता है, दुरुस्त लिहाज से देखें तो चीन में रहने वाले मुसलमानों की हालत क्या है वो पाकिस्तान से बेहतर और कौन जान सकता है। बिल्कुल अजय, सार्क जो गुट था उसका मकसद था कि कहीं ना कहीं सारे मिलकर एक द्विपक्षीय वार्ता करते थे, मुलाकात करते थे, मुद्दों को लेकर बातचीत करते थे। ये जो नया गुट अगर बनता है तो यहाँ तो एक ही मकसद रहेगा, भारत को क्षति पहुंचाने के लिए नई नई साजिश रचना।
देखिए ये अब जो चीजें सोच रहे हैं, भारत उन चीजों से बहुत ऊपर उठ चुका है और भारत अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करना बेहतर तरीके से जानता है। और इस चीज की जो अभी खबरें जो निकल कर सामने आ रही हैं, उसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ ये है भारत और अफगानिस्तान की करीबियां, अब रशियन प्रेसिडेंट पुतिन का भारत दौरा, आने वाले दिनों में अमेरिका के साथ ट्रेड, तो कहीं ना कहीं यही वजह हो सकती है कि जिस चीज से पाकिस्तान और चीन जो है वो कहीं ना कहीं परेशान होंगे, मगर इनसे भारत को कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता। जब बात बनाया गया था, सार्क हुआ था, तो सार्क बनाने का मकसद ये था कि किस तरीके से दोनों सभी कंट्रीज जो सार्क में शामिल थी उनमें बातचीत की जाती थी, ट्रेड को लेकर, इकोनॉमिक्स को लेकर, सुरक्षा को लेकर, टूरिज्म को लेकर, उन तमाम चीजों पर बात होती थी। मगर अब वो चीजें नहीं बची हैं। सार्क के खत्म होने के बाद से लगातार कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान जो समझ रहा था, पाकिस्तान को ये लगा होगा कि वो एक अलग गुट बनाकर चाहे वो अमेरिका के इशारे पर कर रहा है या चीन के इशारे पर, तो वो कोशिश कर रहा होगा, मगर उससे कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाकी जो कंट्रीज हैं वो कम से कम पाकिस्तान के खिलाफ हैं। बांग्लादेश के साथ कोई अभी रहना नहीं चाहता, क्योंकि बांग्लादेश ने अपनी हालत खुद खराब की है। बिल्कुल बिल्कुल। बांग्लादेश के हालातों के बारे में सभी वाकिफ, हालांकि चीन यहाँ पर लगातार समर्थन करता है पाकिस्तान का। ये नया गुट बनता है या नहीं, ये भी देखने वाली बात। बहुत शुक्रिया। रायपुर से बड़ी खबर है, सिरप में मांस जैसा